सर्वज्ञ को सर्वज्ञ जानता है। एक पहली सी बात भगवान नारायण ने यहाँ पर की है। सर्वज्ञ को अल्पज्ञ नहीं जानेगा। प्रभु ने अन्यान्य अध्यायों में सर्वज्ञता प्राप्त करने का साधन बताया है। छठे अध्याय की साधना करने से प्रथम में वीर्य ऊर्ध्वगामी होता है तो दिव्य स्पर्श प्राप्त होता है। उसके उपरांत सिद्धियों का स्पर्श होता है। वह दिव्यतर दिव्य स्पर्श है। फिर तो क्या दिव्यतम दिव्य स्पर्श अर्थात सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है। वह साधक भूत भविष्य वर्तमान जानकर इस जीव जगत में सर्वज्ञ हो जाता है। यदि वह सर्वज्ञता का इस जगत में प्रयोग नहीं करता, चमत्कार नहीं दिखाता, तो वह सर्वज्ञ परम सर्वज्ञ को जान लेता है। जो कूटस्थ है वही कूटस्थ को जानेगा। जो अपने स्वरूप में स्थित है वही कूटस्थ कहलाता है। कूट दिया है माया को जिसने, वह माया में स्थित रहने वाला कमल के पत्ते की तरह कूटस्थ है। वह निर्विकार ही परम निर्विकार हो जाता है। प्राप्त करता है वह अक्षर ही अक्षर को जानता है। वह निष्कामी ही अक्षर है जिसे 15वें अध्याय में बताया जाएगा। उस निष्कामी का नाश नहीं होता। छठे अध्याय में भगवान ने कहा है कि साधना की यदि सिद्धि नहीं हुई तो अगले जन्म में जाकर पूरी हो जाएगी। अक्षर ही परम अक्षर को जानता है। अव्यक्त ही परम अव्यक्त को जानता है। जगत से जो अव्यक्त हो गया है वह परम अव्यक्त को जान जाएगा। कितने साधक हैं जो माता पिता तथा अपने बाल बच्चों से अव्यक्त हो गए हैं, अपने प्रदेश से अव्यक्त हो गए हैं। कितने लोग हैं जो अपने घर द्वार का समाचार सुनना नहीं चाहते, अपने प्रदेश का समाचार सुनना नहीं चाहते। यदि समाचार कोई सुन रहा हो तो मानो वह काट रहा हो उनको। जो इस जीव जगत से अव्यक्त हो चुके हैं वे परम अव्यक्त को जानेंगे। सर्वत्र गम चिंतम च, जो घट घट व्यापक हो गए हैं, सबके मन की बात जान जाते हैं, वे ही उस सर्वव्यापक ब्रह्म को जानेंगे। इसे कहते हैं धारणा से सर्वव्यापकता हो जाना। इससे यह नहीं मान लेना चाहिए कि यह सिद्धि प्राप्त कैसे होगी। महात्मा तुकाराम को सारी सिद्धियां घर में प्राप्त थी। भक्त रैदास को सारी सिद्धियां घर में प्राप्त थी। भक्त रैदास कहते हैं, अब कैसे छूटे राम धुन लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। फिर कहते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। इतना निकट का संबंध है गृहस्थ आश्रम में हैं वे, जहाँ जोड़ने वाला भाव है भगवान से कि मैं आत्मा हूँ, आप परमात्मा हैं। मैं दीपक हूँ और आप मेरी लौ हैं। इस प्रकार ज्ञान की बाती जल रही है। इतना निकट का संबंध की भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला अष्ट सिद्धि नौ निधि प्राप्त है, जिसको उस प्रकार के एक संत ने कहा कि हे प्रभु, मैं दीपक हूँ और उसकी लौ हैं आप। इस गरीबी में क्यों जीते हो? लो, यह जो मांगोगे दे देगा। ऐसा कहकर संत चलते बने। साल भर बाद लौट कर आए तो कहा संत रैदास से कि अरे मूर्ख, तुमने कुछ मांगा ही नहीं इससे। कहाँ है वह? उन्होंने निकाल कर झोंपड़ी में से दे दिया और कहा, महाराज यह लो आपका लाल है, जो मेरे किसी काम का नहीं। यह ले लें जो आपकी धरोहर है। महाराज मेरे पास परम लाल है, वह है भगवान। महाराज भगवत भक्तों की गरीबी में वास करता है। वह कहेगा तभी अमीरी स्वीकार करेगा। अभी उसने अमीरी स्वीकार करने की बात मुझसे नहीं कही है। भगवान नारायण ने देखा कि उनकी वाणी को सुनने से अर्जुन को तृप्ति नहीं हो रही है। बहुत से प्रश्न खड़े हो गए हैं। प्रश्न एक बहाना है। आज के पहले इन्होंने प्रभु की वाणी को
अपने भाई की वाणी समझकर सुना है, एक शक्तिमान राजा की वाणी समझकर सुना है, सारथी की वाणी समझकर सुना है, गुरु की वाणी समझकर सुना है, किंतु अब भगवत वाणी समझकर सुन रहे हैं। वाणी वही है, लेकिन अब श्रद्धा तथा भाव प्रकट हो गए हैं, दिव्य भाव हो गया है, उनमें प्रीति अति प्रीति हो गई है, विश्वास के उपरांत श्रद्धा प्रकट हो गई है। श्रद्धा उत्पन्न होने के उपरांत श्रद्धेय के हर अंग उपांग का दर्शन करने का मन करता है, वाणी को श्रवण करने का मन करता है, उसके चरणों की पूजा करने का मन करता है, आरती उतारने का मन करता है, उसके स्वरूप का ध्यान करने का मन करता है। वहाँ साधना करने का मन नहीं करता, कर्म करने का मन नहीं करता, वहाँ खाने पीने सोने जागने का मन नहीं करता। श्रद्धेय यदि सामने है और आध्यात्मिक श्रद्धा है तो बस नैनों में वह रमता रहे, कानों में उसके स्वर गूंजते रहें, यही कामना रहती है। महाराज ने कभी एक पद गाया है, वंदना करूं न करूं स्वर गीला हो रहा, कृंदना करूं न करूं मन ढीला हो रहा। वंदना करूं न करूं, श्रद्धेय जब सामने होता है तो वाणी मौन हो जाती है, लेकिन स्वर गदगद रहता है, हृदय गदगद रहता है, नेत्र गीले रहते हैं, मन ढीला रहता है, अतः वहां मात्र दर्शन उतर जाता है। श्री राम एवं जटायु की मैत्री हो गई है। जटायु ने श्री राम जी को पुत्र भाव से ही स्वीकार किया। पहले पुत्र भाव कैसे? महाराज दशरथ से जटायु की मित्रता थी, उस नाते श्री राम को सर्वप्रथम उन्होंने पुत्र के रूप में देखा, फिर मित्रता स्थापित कर ली। वानप्रस्थी राम पुत्र नहीं हो सकते, अतः जटायु ने मित्र बना लिया। अपने प्रियतम राम के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। जैसे ही रावण के द्वारा उनका वध होता है, वैसे ही श्री राम साक्षात ब्रह्म के रूप में दिखाई पड़ते हैं। श्री राम प्रभु के प्रकट होने के उपरांत जटायु उनके अर्थात भगवान के हाथों का स्पर्श पाकर, ब्रह्म स्पर्श पाकर पुनः जीव जगत में लौट आते हैं। जो मूर्छित हो गए थे, अब वे देखते रह जाते हैं, श्रद्धेय सामने हैं। अब वे राम पुत्र राम नहीं हैं, मित्र राम नहीं हैं, भगवान राम हैं। बड़े आश्चर्य से देखा था जटायु ने, अरे जिसे मैं अपने प्रिय मित्र महाराज दशरथ का पुत्र समझता था, वह राम तो ब्रह्म राम है। जिसे मैंने मित्र बनाया था, वह राम तो ब्रह्म राम है। जिस भगवती सीता को जनकपुरी समझा था, राम की प्रिया समझा था, वह तो साक्षात आद्य शक्ति हैं। जब कोई अपने से बलवान यानी हर तरह से संपन्न पुरुष से भी धर्म रक्षा के लिए अपने स्वधर्म को देखते हुए युद्ध करता है और उस युद्ध में उसका प्राणांत होता है, तो वहाँ पर परम आध्यात्मिक चेतना जाग जाती है। वहाँ कुछ करना नहीं होता। श्री राम प्रभु ने इच्छा व्यक्त की कि कुछ समय के लिए आप यहाँ रहें, मैं आपको जीवित कर देता हूँ। जटायु ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, दरस लागी प्रभु राख्यूं प्राणा। आंखों से देखना होता है किसे, प्राणी पदार्थ को कुभावना से ताकना होता है, अर्थात दोष दर्शन से देखना होता है, लेकिन ज्ञान से सद्भावना प्रकट होती है, जिसके द्वारा दर्शन करना होता है। उसके उपरांत चित्त से मात्र दर्शन की क्रिया नहीं होती, वहाँ पर बस दरस रह जाता है। वहाँ एक तरफ साक्षात नारायण रहता है और दूसरी तरफ भक्त संपूर्ण दृष्टा होता है। कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं अब जीना नहीं चाहता। हे राम, अब मैं जीना नहीं चाहता और न मैं आपसे सद्गति ही चाहता हूँ। मैंने तो केवल आपके दर्श की लालसा से ही प्राणों को रोक रखा था। अब मैं चलना चाहता हूँ। यदि जिलाना चाहते हैं तो जीवित कर दें सदा के लिए, मेरे में इस भक्ति का संचार कर दें सदा के लिए। यह भक्ति देवी मेरा वर्ण करे। श्री राम प्रभु ने वरदान दे दिया। इस प्रकार श्रद्धेय
जब सामने होता है तो फिर दरस उतर जाता है, तृप्ति नहीं होती। भगवान नारायण ने देखा अर्जुन में वही दरस उतर गया। दिव्य रूप का, दिव्य वाणी का स्पर्श कर रहा है उसका चित्त। तब भगवान ने कहा, मैं और मेरे करने वाले के लिए विनोद पूर्वक भगवान भी मैं और मेरा करते हुए गृहस्थ आश्रम में चला आता है। इसलिए सदगृहस्थ भक्तों को मैं मेरे, तू, तेरे करने वाले भगवान की उपासना श्रेष्ठ है। भगवान भी अपने भक्तों के दुख को देखकर प्रतिज्ञा कर बैठता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसलिए उस भक्त का कर्तव्य है कि भगवान के सगुण साकार ब्रह्म रूप की उपासना करे। अतः जो मुझ सगुण ब्रह्म के आश्रित होकर संपूर्ण कर्मों को मेरी आज्ञा अनुसार करते हुए अनन्य भक्ति योग से मेरी ही उपासना करते हैं, मैं उनका अति शीघ्र मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। इसलिए हे पार्थ, तुम अपने मन, बुद्धि, चित्त को मेरे सगुण रूप में ही लगा दो। इस प्रकार तुम मेरे में ही वास करोगे, अपने प्रिय, समाज एवं भाई बांधवों में वास नहीं करोगे। यहाँ भगवान मानो कह रहे हैं कि जैसे दिनों रात कामी पुरुष कामनी का चिंतन करता रहता है, उसी के नाम गुणों का बखान करता रहता है, उसी प्रकार भक्त विश्व रूप की उपासना में मन लगावे। उसके लिए तो सद्गुरु जैसा कहता जाए वैसा वही करता जाए। यदि सद्गुरु झाड़ू लगाने को कह दे तो झाड़ू लगावे, प्रसाद बनाने को कहे तो प्रसाद बनावे, असुरों का वध करने को कहे तो वध करे। यह ब्रह्म की पूजा है, अति सरल है, कुछ करना ही नहीं है। माता पिता की उचित आज्ञा माननी है और अनुचित में निवेदन पूर्वक मना कर देना है। आदर तो देना है किंतु अनुचित आज्ञा का उल्लंघन कर देना है, पाप लगेगा ही नहीं। सद्गुरु को अपनी आत्मा बना लेना है, अन्य लोगों को अनात्मा के रूप में नहीं बल्कि भगवान के अंग के रूप में देखना है। सद्गुरु जिस अंग की उपासना करने को कहे उस अंग की उपासना करे, जिस अंग की उपासना करने को न कहे उस अंग की उपासना न करे। जाके प्रिय ने राम बैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम। मीरा जैसी साध्वी को संत कहेगा कि सास ससुर की सेवा करना अधर्म है। तुम वृंदावन चली जाओ, वे वृंदावन चली आएंगी। उनके लिए यह सगुण उपासना अति सुखदायक है, कालांतर में परम निर्वाण को देने वाली है। वह तथा जब सगुण ब्रह्म आ जाए तब उससे निर्वाण ब्रह्म को मांग लें, या उसी को कह दें कि मेरे हृदय में सदा सदा के लिए बस जाएं। साधन सुगम होने से ये सर्वश्रेष्ठ है कि लेकिन किसी का आश्चर्य विश्व रूप की उपासना करने की बात कह देता है तो विश्व रूप की ही उपासना करे। एक लाल बाबा हो चुके हैं गंगोत्री से गोमुख के मार्ग में। गोमुख से कुछ पहले रहते थे। जो भी यात्री जाते थे उनकी सेवा देखते बनती थी। जीवन पर्यंत साधन भजन मन में करते थे, सबको ब्रह्म रूप देखते थे। उनकी यही साधना थी, क्योंकि उनके गुरुजी ने कह दिया था कि सबको ब्रह्म समझना, अतः वे प्रमाद नहीं करते थे कभी। वहाँ पर तो यात्री आते रहते थे, अतः भगवान का भंडार वहाँ खुल गया था। चाहे जैसा पुरुष भी जाएगा, आदर मान सम्मान के साथ प्रसाद पाएगा, कंबल लेगा और विश्राम करेगा। न जाति पूछना है, न घर पूछना है, न गांव पूछना है। विश्व रूप के उपासक थे वे। गुरुजी ने कह दिया और उनके लिए वही साधना बन गई थी। अब उनका शरीर नहीं रहा, लेकिन आज भी सेवा हो रही है वहाँ पर। ऐसे और भी संतों को महाराज ने देखा है सभी तीर्थों में। जिन जिन आश्रमों में अन्न क्षेत्र चल रहा है, उन उन आश्रमों में विश्व रूप भगवान की ही तो उपासना हो रही है। यह अति सुगम उपाय है, सुगम साधना है। महाराष्ट्र में एक आश्रम है। गुरुजी चले गए, किंतु वह मुख्य शिष्य आज भी अपने मन से कुछ भी नहीं करता।
भरत के आदर्श को स्वीकार कर लिया है। आश्रम में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह निर्माण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अमुक को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, गुरुजी की मूर्ति के सामने ध्यान लगा के पूछ लेता है। हाँ और ना का प्रश्न करता है। हाँ आ गया तो रख लेगा, ना आ गया तो नहीं। इतना विश्वास हो तो यह सगुण साधना बड़ी सरल है, अति सरल है, अति सरल है। बड़े विश्वास की बात है कि मेरा सद्गुरु हृदय से भी बोलता है। यह सगुण साधना अति सुगम है। तब जब अपने इष्ट की आज्ञा से ही हम कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ प्रसाद पा रहे हैं, किसी को साथी बना रहे हैं, श्री राम प्रभु भी पूछते हैं कि मैं स्वीकार करूं कि नहीं विभूषण को। ब्रह्म भी पूछता है। वहाँ श्री राम प्रभु के सद्गुरु वशिष्ठ जी नहीं हैं, जामवंत हनुमान आदि सेवक भी हैं, मंत्री भी हैं, तो उन्हीं मुखों से पूछते हैं। एक मुख ने कह दिया कि हे प्रभु, शरणागत रक्षक हैं, आप शरणागति स्वीकार कर लें। वह ब्रह्म होकर भी पूछता है, अतः ऐसा व्यवहार कर वह दिखाता है कि मनमाना मत करना। इसलिए उसके लिए सगुण साधना करना सुगम है, जो निर्णय करना जानता है। जिसे ब्रह्म का अन्यथा निर्णय नहीं होगा, वह भी भक्तों को बढ़ाई देता है। फिर आप जो अनजाने हैं, भूत भविष्य वर्तमान को नहीं जानते हैं, सद्गुरु को बढ़ाई नहीं देना है, बल्कि उससे पूछना ही है, क्योंकि वह भीतर भी है, बाहर भी है, सर्वत्र है, त्रिकाल में है, इसलिए कि सद्गुरु मरता नहीं है। महाराज के गुरुदेव ने शरीर छोड़ा। अंतिम दिन था पुण्यतिथि का। सारे लोग रोने लगे। जो आते थे, प्रवचन करते थे, रोते रोते करते थे। अंत में महाराज ने कहा कि 7 आश्चर्य देखें, सुने एवं 8वां आश्चर्य देखा है, ये मेरा लक्ष्य है। मेरे गुरुदेव ने कहा कि गुरु मरा तो चेला रोया, ये बात हो गई सही। प्रश्न किया महाराज ने, जिसके लिए रो रहे हैं आप सब, वह संत था कि गुरु था या ब्रह्म था? सब ने कहा ब्रह्म था, ब्रह्म का ही अवतार था वह। महाराज ने कहा कि यही ब्रह्म ध्रुव के पास लगभग 15-20 मिनट के लिए आया था और वह सब कुछ देकर अंतर ध्यान हो गया। ध्रुव ने तो रोया नहीं रोया। प्रहलाद के पास वह ब्रह्म लगभग आधे घंटे के लिए आया और अंतर ध्यान हो गया। प्रहलाद ने तो रोना नहीं रोया। जबकि आप लोगों के पास 40 वर्ष वह ब्रह्म सद्गुरु रह गया तो भी रोना ही शेष है, हंसना शेष न रहा। वह सब कुछ लिखित दे गया है। गीता सुबोध, गीता तत्वबोध, मेरा लक्ष्य आदि 25-30 ग्रंथ दे गया है। वह क्या पढ़ने के लिए या मात्र गाने के लिए दिया गया है, या आपकी साधना एवं व्यवहार के लिए दिया गया है? आश्चर्य जैसा दिखाई नहीं पड़ रहा है, आश्चर्य जैसा उसकी वाणी को सुना नहीं, आश्चर्य जैसा उसको देखा ही नहीं, आश्चर्य जैसा उसके विषय में कहा ही नहीं। अच्छा, अतः कोई सुनकर देख करके भी सुन और देख नहीं पाते, यही बात सिद्ध होती है। सुगम साधन है यह सोचना, जानना, मानना कि सद्गुरु मेरा मरता ही नहीं। यह सुगम भाव है। वह निर्गुण निराकार ब्रह्म ही सगुण रूप में प्रकट है। वह भावना सुगम है। निर्गुण निराकार का हाथ पांव मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, यानी ऐसा देखने की यदि निर्मल एवं सूक्ष्म बुद्धि नहीं है तो यह मानना कि निर्गुण निराकार ब्रह्म सद्गुरु ही है, अतः अति सुगम है। उसकी आज्ञा पालन करना सुगम, उसकी सेवा सुगम, उसकी रहनी सहनी सुगम। इतना ही तो करना है। जाके प्रिय ने राम वैदेही, इतना ही तो कहा है कि चाहे माता पिता ही क्यों न हो, यदि वे निष्कामी नहीं हैं, सकामी हैं, तो उनकी उचित बात मानना, अनुचित मत मानना। भगवान का अंग मान कर सेवा करना, लेकिन बात तो निष्कामी आप्तकामी सद्गुरु की ही मानना।
ऐसा करने से विरोध होगा तो होने देना। प्रहलाद के पिता भी दुखी हो गए तो क्या हो गया। अति सुगम सगुण साकार की उपासना अति सुगम है, क्योंकि यदि मूर्ति की उपासना नहीं भी हो रही है, ध्यान जप योग नहीं भी हो रहा है, तो केवल विश्व रूप की सेवा तो हो रही है। सदगुरु ने जो सेवा दे दी है, घर में या बाहर में वह कर रहे हैं, अतः विश्व रूप की उपासना सरल है। अथवा जप कर रहे हैं 24 घंटे सदगुरु के कहने से, तो उस नाम से नाम ही आ जाएगा। कल्पना भी नहीं करनी है किसी रूप की। यदि कोई कहता है कि ये तस्वीरें तो काल्पनिक हैं, मत करो इनकी उपासना, अरे अरे, नाम तो काल्पनिक नहीं है। ब्रह्म का नाम जपना, कीर्तन करना तो अति सुगम है। इसके लिए शुद्धि अशुद्धि की बात की नहीं गई है। गलत हो चाहे सही हो, कोई बात ही नहीं की गई है। बाल बच्चों के साथ हैं चाहे सदगुरु के साथ हैं, सदगुरु ने चाहे जहाँ भी कह दिया रहने को रह रहे हैं, तो भी कोई बात ही नहीं है। वह नाम कहता ही नहीं कि यहाँ मत रहें। ऐसा साधन अति सुगम है, वह भक्त स्वीकार करता है। सगुण साधना सुगम होने से सगुण ब्रह्म को प्राप्त करने में अति सुगमता है। अतः वह सगुण ब्रह्म का जब आ जाता है, तो उसी से उसका निर्गुण निराकार रूप कैसे मांग लें। जैसे महात्मा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद का कहना माना और उन्होंने उनका उद्धार कर दिया, वैसे ही यदि ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिल गया तो वही सगुण ब्रह्म है। उसकी आज्ञा में रहना, चाहे घर में चाहे बाहर, चाहे जहाँ भी रखे वहाँ रहना। एक साधक ने कहा साल भर पहले कि लगता है आप मुझे यहाँ से हटाएंगे, अतः मैं डर गया। तो कृपा करें, जब तक मुझे अपने आप पर विश्वास न हो जाए तब तक यहाँ से मुझे न भगाएं। महाराज ने कहा ठीक है। अब इस साल कह रहा है कि मैं तैयार हूँ, चाहे जगत में जहाँ भेज देंगे मैं चला जाऊँगा। यह बात इसे उसी समय कहनी चाहिए थी कि अब जान लेना कि गुरु की आज्ञा में शक्ति होती है, साधना में शक्ति नहीं होती। साल भर पहले ही कहना चाहिए था कि सुना है मुझे आप यहाँ नहीं रहने देना चाहते हैं। मेरे घर के लोग आ रहे हैं, वे मेरे लिए बाधा बन रहे हैं, अतः कहीं अन्यत्र भेजना चाहते हैं तो फिर वह आज्ञा मुझे स्वीकार है। यदि आप मानते हैं कि मैं अधिकारी हूँ, वहाँ पर रह सकता हूँ जहाँ आप भेजेंगे, तो मैं स्वीकार करता हूँ। मुझे तो विश्वास नहीं है अपने आप पर, लेकिन चूंकि आप भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है, अतः उस आज्ञा को मैं स्वीकार करता हूँ। ऐसा जब विश्वास हो जाता है, तब फिर साधक की भाषा ऐसी ही होती है, दुराग्रह वहाँ नहीं रहता। ये तु सर्वाणि कर्माणि अत ऊर्ध्वं न संशय।